गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वर्क से रिलेटेड एक मिसकंसेप्शन की। देखो, आप सबको पता है वर्क क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद डिस्प्लेसमेंट। बट इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना और मुझे बताना इसमें वर्क हो रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये बॉल है, इस बॉल को मैंने पकड़ा हुआ है। अब इस बॉल पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ और ये बॉल स्क्वीज होती जा रही है, मतलब क्या हो रहा है, ये बॉल है ऐसे और इसको मैं ऐसे प्रेस कर रहा हूँ तो बॉल की शेप बदलती जा रही है, बॉल स्क्वीज होती जा रही है, कंप्रेस होती जा रही है। इस केस में बॉल पे तो ओवरऑल बॉल का डिस्प्लेसमेंट देखे तो आया ही नहीं है, तो क्या इस केस में वर्क जीरो होगा? बिल्कुल नहीं, वर्क इस पे हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो पूरी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। ये डिस्प्लेसमेंट होता है उस पॉइंट का जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं। समझ में आया? जैसे इस पॉइंट पे मैं फोर्स लगा रहा हूं तो मुझे इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखना, ना कि पूरी बॉडी का। तो ये मिसकंसेप्शन बहुत से बच्चों को होता है, इसलिए जेईई नीट के अंदर आने वाले कई क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। और एचसी वर्मा के अंदर एक क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या है कि एक पर्सन है, वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है, तो उसके अंदर पूछा हुआ वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, तो उसका आंसर है जीरो। क्यों है? एक सेकेंड, वेयर इज द मार्कर, जस्ट अ सेकेंड, आई फॉरगेट इट समवेयर। या ये पड़ा, देखो इधर। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये सीढ़ियाँ ऐसे करके, ये सीढ़ियाँ। तो आप ध्यान से देखो, जब हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, तो हम एक पैर हमारा यहाँ होता है और दूसरा पैर हमारा यहाँ पे होता है। तो यहाँ नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा होता है, ये वाला पैर हमारा हवा में होता है। अब हम इसको उठा के ऊपर रखते हैं। थोड़ा सा मेरे ड्राइंग स्किल्स अच्छे नहीं है, विजुलाइज करो सिचुएशन को। हम सीढ़ियों पे कैसे चढ़ते हैं, देखो इस पैर पे प्रेशर लगाते हैं और ये वाला पैर हमारा मूवमेंट में होता है, फिर ये अगली वाली सीढ़ी पे जाता है, फिर इस पे हम अपना फोर्स लगाते हैं और ऐसे जाते हैं। तो इस कंडीशन में देखो, इस पैर से हम फोर्स लगा रहे हैं, ये पैर तो हमारा हवा में है, तो नॉर्मल फोर्स यहां लग रहा होगा। क्या जब हमारा ये पैर इधर जा रहा है ऊपर, यहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं, इस पॉइंट की कोई डिस्प्लेसमेंट हो रही है क्या? यहां पे हमारा पैर है वो तो वहीं पे ही रहेगा, ये वाला पैर हमारा ऊपर जा रहा है, ये वाला पैर हमारा हवा में है, तो नॉर्मल फोर्स यहां लग रहा है, नॉर्मल फोर्स यहां पे कोई वर्क नहीं कर रहा। समझ में आया? तो समराइज करें तो क्या है, वर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट किसका? पूरी बॉडी का नहीं। जिस जगह पे हम फोर्स लगा रहे हैं, जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है यहां पर। अगर उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देन वर्क इज सेड टू बी डन, अदरवाइज वर्क इज नॉट डन। समझ में आया? इसलिए इस केस में बॉल का ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट ना होने पे भी वर्क हमारा ये वाला हैंड कर रहा है, क्योंकि हमारे हैंड ने यहाँ पे फोर्स लगाया और यहाँ पे बॉल के इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट हुई और पॉजिटिव वर्क यहाँ पे हो रहा है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।